तो बुलेटिन में बढ़ेंगे आगे, पर इससे पहले आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर। हरियाणा में बढ़ी है गन्ने की कीमतें। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने बड़ी घोषणा की है और हरियाणा में गन्ने की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। सीएम मनोहर लाल ने बड़ी घोषणा करते हुए गन्ने के दामों में बढ़ोतरी की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अब 372 रुपए हुआ है गन्ने का नया मूल्य। 10 रुपए प्रति क्विंटल बढ़े हैं गन्ने के रेट। वहीं अगले साल भी गन्ने के रेट को बढ़ाया जाएगा, ऐसा सीएम का कहना है। तो अगले साल भी गन्ने के रेट में बढ़ोतरी की जाएगी। करनाल पानीपत मिल की क्षमता बढ़ाई जाएगी। जी हां, सीएम ने कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि चीनी की रिकवरी बढ़े। तो सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें भी हम आपको सुनवाएंगे। 10 रुपए प्रति क्विंटल के दाम से गन्ने के दामों में बढ़ोतरी हुई है और अब 372 रुपए हुआ है गन्ने का दाम। अगले साल भी गन्ने के रेट में बढ़ोतरी की जाएगी। वहीं इसी को लेकर सीएम मनोहर लाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तमाम जानकारी को साझा किया और अब 372 रुपए गन्ने का दाम किया गया है। 10 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाए गए हैं गन्ने के रेट। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। 5 फरवरी से सरसों की रेगुलर गिरदावरी भी करवाई जाएगी और पटवारियों को भी सैलरी बढ़ाई गई है और तमाम बातों को सीएम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा। तो सीएम के प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें हमने आपके सामने रखी कि सीएम मनोहर लाल ने बड़ा ऐलान करते हुए गन्ने के दामों में बढ़ोतरी की है और अब 10 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने के रेट को बढ़ाया गया है। अगले साल भी इसी तरह से बढ़ोतरी की जाएगी। वहीं गन्ने के दामों में बढ़ोतरी आज की गई है। सीएम मनोहर लाल ने की है बड़ी घोषणा। तो गन्ना किसानों से सीएम ने अपील की है कि गन्ना लेकर अपनी मिलों में वापस जाएं। तो सीएम की बड़ी बातें हमने आपके सामने रखी। पटवारियों की भी सैलरी बढ़ाई गई है। पटवारियों को पे स्केल अपग्रेड कर 32,100 रुपए किया गया है। वहीं गन्ना किसानों से सीएम ने बड़ी अपील करते हुए कहा है कि वो अपने गन्ने को लेकर अपनी मिलों में जाएं। तो आपको बताना चाहेंगे कि सीएम मनोहर लाल ने आज बड़ी घोषणा करते हुए प्रदेश के किसानों को बड़ी सौगात दी है और अब 372 रुपए गन्ने के रेट किए गए हैं। 10 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाए गए हैं गन्ने के रेट। वहीं पटवारियों की भी सैलरी में बढ़ोतरी की गई है। तो पटवारियों का पे स्केल अपग्रेड कर 32,100 रुपए किया गया है। वहीं गन्ना किसानों से सीएम ने बड़ी अपील करते हुए कहा है कि गन्ना लेकर मिलों में वापस जाएं। 372 रुपए गन्ने के रेट हो चुके हैं। वहीं कुछ किसानों ने सीएम मनोहर लाल का अभिनंदन भी व्यक्त किया और इस फैसले का स्वागत किया। अगले साल भी गन्ने के रेट में बढ़ोतरी की जाएगी। सीएम मनोहर लाल ने अपनी बड़ी घोषणाओं में ये बात भी कही है और अगले साल गन्ने के रेट में बढ़ोतरी की जाएगी। कितनी बढ़ोतरी होगी फिलहाल ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। करनाल पानीपत मिल की क्षमता भी बढ़ाई गई है। और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और गन्ने के रेट में आज जिस तरह से बढ़ोतरी की गई है, तो बढ़ोतरी करते हुए किसानों को मनोहर सौगात मिली है, तो क्या अब किसानों का साथ सरकार को मिलता हुआ नजर आ सकता है? देखो, माननीय मुख्यमंत्री जी हरदम किसानों के हित की बात करते हैं और चाहे मुआवजा की बात हो, चाहे गन्ने के रेट की बढ़ाने की बात हो, तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी उसके आधार पर 10 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से जो गन्ना किसानों का रेट बढ़ाया है गन्ने का, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और किसानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बिल्कुल। तो सर, जैसा कि आज सीएम मनोहर लाल ने किसानों से अपील भी की है कि वो अपने गन्नों को लेकर वापस मिलों में जाएं, तो ऐसे में आपकी तरफ से किसानों के लिए क्या कुछ अपील? मैं भी किसानों से ही अपील करूंगा कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों के हित का ध्यान रखते हुए गन्ने के रेट बढ़ाए हैं, तो किसानों को भी सरकार की बात को मानते हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी की बात को मानते हुए अपने गन्ने को मिलों तक ले जाएं ताकि समय पर इनकी क्रैशिंग हो जाए। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, कुछ किसानों द्वारा इस फैसले को स्वीकार किया गया है, स्वागत किया गया है। वहीं कुछ किसान अभी भी
गन्ने के रेटों में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। सर, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश की जाएगी। तो आपको बताना चाहेंगे कि सीएम मनोहर लाल ने आज बड़ी घोषणाओं को करते हुए ये ऐलान किया है कि अब 372 रुपए गन्ने का नया रेट हो चुका है। 10 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने के रेट को बढ़ाया गया है। ऐसे में कुछ किसानों द्वारा उनके इस फैसले का स्वागत किया गया है। सीएम मनोहर लाल का उन्होंने अभिनंदन भी व्यक्त किया है। तो वहीं कुछ किसान अभी भी मांग कर रहे हैं कि गन्ने के दामों में बढ़ोतरी की जाए। तो सीएम मनोहर लाल की ये बड़ी घोषणा है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने ये तमाम बातें रखी और उनका कहना है कि किसानों के हित में सरकार लगातार अहम फैसले ले रही है। वहीं उन्होंने कहा है कि अगले साल फिर से गन्ने के रेट में बढ़ोतरी की जाएगी। तो सरकार को किसानों का साथ मिलता हुआ नजर आ सकता है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल सीएम मनोहर लाल ने ये बड़ी घोषणा करते हुए किसानों से अपील की है कि वो अपनी मिलों में गन्ने को लेकर जाएं। अगले साल भी गन्ने के रेट बढ़ाए जाएंगे। ऐसे में प्रदेश के कुछ किसानों ने मनोहर लाल, सीएम मनोहर का अभिनंदन भी व्यक्त किया है। तो 5 फरवरी से सरसों की रेगुलर गिरदावरी भी कराई जाएगी। वहीं पटवारियों की सैलरी में भी बढ़ोतरी की गई है। तो पटवारियों का पे स्केल अपग्रेड करते हुए अब 32,100 रुपए कर दिया गया है। और गन्ना किसानों से सीएम ने बड़ी अपील की है। न केवल सीएम ने बल्कि कृषि मंत्री ने भी किसानों से अपील की है कि वो अपने गन्ने को लेकर मिलों तक पहुंचे। और हरियाणा में बढ़ी है गन्ने की कीमतें। 10 रुपए प्रति क्विंटल रेट बढ़ाए गए हैं और अब 372 रुपए में गन्ने का नया रेट लागू हो चुका है। अगले साल भी गन्ने के रेट बढ़ाए जाएंगे। तो सीएम का कहना है कि हम कोशिश करेंगे कि किसानों के हित में तमाम अहम फैसले लिए जाएं। वहीं पटवारियों की भी सैलरी बढ़ा दी गई है और अब पटवारियों का जो नया पे स्केल है वो अपग्रेड करके 32,100 रुपए कर दिया गया है। बढ़ रही हैं तो तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 372 रुपए गन्ने के रेट हो चुके हैं। 10 रुपए प्रति क्विंटल के दाम पर अब गन्ना मिल सकेगा। और वहीं कुछ किसानों ने सीएम मनोहर लाल के इस फैसले का स्वागत किया है और उनका कहना है कि जो भी फैसला है उसे हम स्वीकार करते हैं। और जैसा कि सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि अगले साल भी गन्ने के रेट में बढ़ोतरी की जाएगी। तो करनाल और पानीपत पे मिल की क्षमता को बढ़ाने की भी बात की गई है। ऐसे में 5 फरवरी से सरसों की रेगुलर गिरदावरी करवाने की भी बात सीएम मनोहर लाल द्वारा की गई है। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण अत्रे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है। और गन्ने के रेट में जिस तरह से आज बढ़ोतरी कर दी गई है, 372 रुपए कर दिया गया है, तो ऐसे में कुछ किसानों द्वारा इस फैसले का स्वागत किया गया है। वहीं कुछ किसान अभी भी इस फैसले से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं और विपक्ष भी इस बात को कह रहा है कि कुछ बढ़ोतरी और की जानी चाहिए। देखिए, ऐसा है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बार फिर ये साबित किया है कि वर्तमान सरकार किसान हितैषी सरकार है। जी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्राथमिकता सूची में किसान सबसे ऊपर है। ये एक बार फिर से उन्होंने साबित किया है। रही बात कि कुछ किसान नेता इस बात से संतुष्ट नहीं है। देखिए, मुख्यमंत्री ने बाकायदा स्पष्ट किया कि आज के हालात में मिलों की स्थिति क्या है, रिकवरी कितने प्रतिशत है, चीनी के दाम क्या है, और उस हिसाब से सरकार ने दाम को बढ़ाया है। जहां तक विपक्ष की बात है, देखिए, विपक्ष का काम है राजनीति करना। विपक्ष राजनीति करेगा, विपक्ष जो है इस तरह की बातें भी करेगा। लेकिन जब विपक्ष से हम पलट के ये सवाल पूछते हैं कि जब आप सत्ता में थे तो आपने किसानों के लिए क्या किया, तो वो कहते हैं कि आप तो पीछे चले जाते हैं, आप तो पुरानी बातें करनी शुरू कर देते हैं। जो सरकार सत्ता में रहते हुए किसान को मुआवजा नहीं दे सकी, जो सरकार सत्ता में रहते हुए किसान की फसल को एमएसपी पे नहीं खरीद सकी, उस सरकार के नेता या उस पार्टी के नेता वर्तमान सरकार पे सवाल खड़ा करते हैं, जो लगातार किसानों के हित में अलग अलग योजनाएं लेके आ रही है। देश में सबसे ज्यादा फसल खराब होने पे मुआवजा
हरियाणा में दिया जा रहा है, किसान का एक दाना एमएसपी पे खरीदा जा रहा है, भावांतर भरपाई योजना लाके किसान की खेती को जोखिम फ्री कर दिया है। तो ऐसे में विपक्ष राजनीति करेगा, करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसान भाई खुश है, इस बात की हमें प्रसन्नता है। बिल्कुल, तो प्रवीण जी लौटेंगे आपके पास और इसी बड़ी खबर पर अपनी राय रखने के लिए वेद प्रकाश विद्रोही भी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो वेद प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो वेद प्रकाश जी, जिस तरह से बीजेपी द्वारा ये बात कही जा रही है कि जब आप सत्ता में थे तो आपने किसानों के लिए क्या किया, और जब किसानों को मुआवजा दिया जाना चाहिए था तब आपने मुआवजा तक नहीं दिया, आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, भाजपा क्या कहती है इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि भाजपा की सारी बातें असत्य होती हैं, तथ्यों के विपरीत होती है। अभी आज मुख्यमंत्री जी ने किसानों का गन्ना रेट केवल 10 रुपया बढ़ाया। आप रिकॉर्ड उठाकर देखिए, कांग्रेस सरकार ने गन्ने का भाव 117 से 310 रुपए प्रति क्विंटल 8 साल में किया, अर्थात हमने 193 रुपया प्रति क्विंटल बढ़ाया, और भाजपा ने 8-9 सालों में केवल 310 से 372 किया, 62 रुपया बढ़ाया। तो कहां तो 62 रुपया प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी और कहां 193 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी। इसी तरह आप सभी फसलों का भाव, लेकिन सर अगले साल बढ़ाने की भी बात कही है। छोड़िए ना अगले साल की बात मैडम, बात करिए ना आज की। भविष्य के कल्पना करने के लिए हर साल कल्पना या मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने से क्या होता है? आज आपने क्या किया? मैं ये तो पिछले 5-6 सालों से कह रहे हैं कि किसान का आय दुगुना करेंगे, जबकि किसान की आय 7.5% घट गई। ठीक है, तो तथ्यों पर जाइए ना। प्रवीण जी अभी आपने वेद प्रकाश जी की बातों को सुना। प्रवीण जी, अभी आपने वेद प्रकाश जी की बातों को सुना। उनका कहना है कि मुंगेरी लाल के सपने नहीं दिखाने चाहिए, ऐसा उनका कहना है। नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की बातें असत्य होती हैं। जब मैंने ये कहा कि इनकी सरकार तो किसान को मुआवजा भी नहीं दे पाई, इनसे पूछिए कि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा सत्ता से बाहर हुए, कपास का मुआवजा किसान भाइयों का 129 करोड़ रुपया बकाया था, वो क्यों नहीं दिया था आपने 2013 का? वो वर्तमान सरकार ने आके दिया, आपने नहीं दिया था। आप जब सत्ता में थे, किसान को मात्र 6,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा मिलता था फसल खराब होने से। आज कितना मिलता है? 15,000 रुपए प्रति एकड़। ये कहते जी कि देखिए, हमने तो गन्ने का दाम बहुत बढ़ाया था। जिस वक्त चीनी का भाव 3,450 रुपए था, आपने उस वक्त क्या किया? आपने गन्ने के दाम की बढ़ोतरी के ऊपर इस तरह की आंकड़ों की बाजीगरी कर रहे हैं। आप ये नहीं बताते कि चीनी से तो आपकी मिलें कमा रही थी, लेकिन वो किसान को जब पास ऑन होता था, चीनी का दाम दुगना हो गया, लेकिन किसान के गन्ने का दाम आपने कितना बढ़ाया? मात्र 67%। आप उस वक्त भी किसान के साथ राजनीति कर रहे थे और आज भी आप राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की बातें असत्य है, एक फैक्ट है। मैं आज आपको ये चैलेंज करता हूं, 1966 में हरियाणा बना था, 2014 तक जितनी सरकारें रही, कोई भी मुख्यमंत्री रहा, टोटल मुआवजा किसान को कितना मिला? जरा जोड़ लीजिएगा विद्रोही जी। इस सरकार ने पिछले 8 साल में 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुआवजा दिया किसान भाइयों को। जरा एक बार जोड़ के देखिए तो। आपके समय में किसान ऐसा है टमाटर आज क्यों नहीं? मैडम एक तरफाई सुनेंगी क्या? मजबूर है आज मैडम एक तरफाई भावांतर भरपाई योजना में अपनी सब्जी का उचित दाम मिलता है, इसलिए ये परिस्थिति नहीं है। क्या वजह है कि आप जब सत्ता में आखिरी साल था आपका, आपने मात्र 36 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी। आज गेहूं की खरीद 84 लाख मीट्रिक टन कैसे पहुंच गई? क्योंकि आप किसान का अनाज नहीं खरीदते थे। कभी आपने दोनों को सुनेंगे, बिल्कुल दोनों को सुनेंगे। और इसी खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं ओपी धनखड़ जी। तो सर स्वागत है आप सभी का, आपका। तो जिस तरह से आज हरियाणा में गन्ने की कीमतें बढ़ चुकी हैं, ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ऐसे में आपकी क्या राय, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, सरकार ने 10 रुपए गन्ने के दाम बढ़ाए हैं। मैं सरकार का, मुख्यमंत्री जी का और सहकारिता मंत्री बनवारी लाल जी का, कृषि मंत्री जेपी दलाल जी का धन्यवाद करता हूं और किसान भाइयों को बधाई देता हूं। और एक पंजाब को अगर छोड़ दें तो देश के सभी राज्यों से
अभी ये दाम ऊपर है, चाहे यूपी हो, चाहे उत्तराखंड हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, जो भी गन्ना उत्पादक है। और हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिसने एक अच्छी प्राइस पॉलिसी गन्ना किसानों को दी है। एफआरपी जो केंद्र घोषित करता है, स्टेट एडवाइज प्राइस एसएपी राज्य सरकार घोषित करती है। तो ये जो एफआरपी और एसएपी का गैप है, अगर चीनी के दाम कम आ जाते हैं तो राज्य सरकार इसको अदा करती रही है। ये पॉलिसी जब मेरे जब में कृषि मंत्रालय था तब हमने बनाई थी जी और इसके कारण से हम चीनी के दाम कम होने पर भी अच्छा रेट देते रहे। जी क्योंकि चीनी के दाम अगर 3400 है तो गन्ने का भाव औसत रूप से 340 रुपए, 3500 है तो 350 रुपए, उसके 10% के आसपास ये लगभग होता है, वही वायबल होता है, व्यवहार्य होता है। और उस नाते से उसको मेंटेन करने का काम हमने कम दामों में भी, जब चीनी के दाम कम थे तो सरकार की तरफ से पेमेंट करके किया है। चीनी मिलें भी घाटे में चलती है, बड़ा कर्ज होता है, लेकिन उसको भी सुधार रहे हैं। और रोहतक, शाहबाद, पानीपत, गोहाना, करनाल, इन सब में बिजली का प्रोडक्शन जो गन्ने की खोई होती है, गन्ने का जो वेस्ट बनता है उससे होने लगा है। और इसके कारण से ये थोड़ी सी अच्छी पोजीशन में ले जाने के प्रयास में इथेनॉल बनाना शुरू किया है। शाहबाद इथेनॉल दे रहा है, पानीपत और करनाल में अंडर प्रोसेस है, रोहतक में भी शुरू हो रहा है। तो जब में इथेनॉल बनेगा तो और अच्छा पैसा मिलों को मिलेगा, तो और अच्छे रेट दे पाएंगे। गुड़ शक्कर भी कैथल, पलवल और महम की मिल बना रही है। और रोहतक में डबल रिफाइंड फॉस्फेट से शुद्ध की जाने वाली चीनी दी जा रही है। तो जिसके कारण से हम चाहते हैं कि हमारी जो कोऑपरेटिव की मिल है इन सबके घाटे से उभर कर और इनकी पोजीशन अच्छे हो और किसानों को भी अच्छे दाम मिले। तो एक 372 रुपए काफी हैंडसम प्राइस है उस दृष्टि से कि जो किसानों को मिलेगा। और चीनी के दामों का औसत अगर हम रेट देखें तो वो कहीं ना कहीं 3500 के आसपास के जो है अभी टिका हुआ है, तो उससे बेहतर प्राइस एक तरह से मिल रहा है। जिस प्रकार का रेट पहले रहा है उससे एक तरह से बेहतर प्राइस है। तो इसलिए मैं किसान भाइयों को भी बधाई देता हूँ। बिल्कुल ओपी जी, तो क्या कहा जा सकता है कि जिस तरह से रेट में बढ़ोतरी करते हुए किसानों को मिली है मनोहर सौगात, तो क्या अब किसानों का साथ मिलेगा सरकार को? देखिए, जो समझदार किसान हैं वो समझते हैं कि सरकार को संतुलन पे चलना होता है। वो जानते हैं कि इसका औसत क्या रहा है, पैसे किस तरह से रेट निर्धारित होता रहा है, पहले किस तरह से मिलता रहा है, ये सब किसान भाइयों को ही पता है। गन्ना किसान इसको जानते हैं। गन्ना बोर्ड होता है, गन्ने बोर्ड की मीटिंग होती है, इसमें किसानों की रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उसमें सारी चर्चाएं होती हैं। तो उस नाते से वो जानते हैं कि रेट निर्धारण कैसे होता है और उस हिसाब से ये एक अच्छा रेट है। ये किसी की एक आध बार की एग्जीगरेशन नहीं है। पंजाब लगातार हमसे पीछे रहा है। केवल एक बार की एग्जीगरेशन से कोई क्रेडिट लूटना चाहे तो ये वो बात नहीं होती है। और हमारा ये एक अच्छा वो ट्रैक रिकॉर्ड है हरियाणा का कि हम उसी साल का पैसा उसी साल में देते हैं, उधार नहीं रखते। बहुत राज्यों पर कई कई वर्षों का उधार बचा रहता है। तो एक अच्छा मैनेजमेंट हरियाणा में है। और गन्ना किसान जो है वो किसान समझता है कि इन मिलों की मैक्रो इकोनॉमी और उसकी माइक्रो इकोनॉमी दोनों के संतुलन से ही आगे बढ़ा जाता है। बिल्कुल, तो ओपी जी, जिस तरह से आज रेट्स में बढ़ोतरी की गई है, अगले साल भी बढ़ोतरी का आश्वासन दिया गया है। सर मनोहर लाल जी ने कहा है कि अगले साल भी बढ़ोतरी होगी। ऐसे में अभी भी कुछ किसानों की मांग है कि इसमें और बढ़ोतरी की जानी चाहिए। धन्यवाद। तो ओपी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तमाम बातों को बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ओपी धनखड़ जी ने हमारे सामने रखा कि अगले साल भी गन्ने के दामों में बढ़ोतरी की जाएगी। ऐसे में जिस तरह से हरियाणा में गन्ने की कीमतें बढ़ी हैं, उसको लेकर आज बड़े ऐलान किया। सीएम मनोहर लाल ने बड़ी घोषणा की है। तो बाकी सभी मेहमानों का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से आज सीएम मनोहर लाल ने बड़ी सौगात दी है किसानों को, ऐसे में कुछ किसानों ने सीएम मनोहर लाल के प्रति अभिनंदन भी व्यक्त किया है। 372 रुपए अब रेट कर दिए गए हैं। ऐसे में 10 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ने का रेट हो चुका है। ऐसे में अगले साल भी गन्ने के रेट में बढ़ोतरी की जाएगी। सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये तमाम घोषणाएं की। तो जिस तरह से सीएम मनोहर लाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ी बातों को हमारे साथ साझा किया है, किसानों के साथ
साझा किया है और उन्होंने कहा है कि अगले साल भी रेट में बढ़ोतरी की जाएगी।